भगवान के एक परम भक्त थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी छोटे से थे पर इनके पिता बड़ा अत्याचार करते। क्यों रे तूने आज किसका नाम लिया? बोले प्रभु का। क्यों? बोले यही तो है सब कुछ ना। हिरण्यकश्यप विरोध करता, ना तुम मेरे दुश्मन का नाम मत लो, तुम मेरे दुश्मन का नाम मत जपो। खूब प्रताड़ित करता, खूब परेशान करता। तब श्री प्रहलाद जी, सोचिए प्रहलाद के पिता ही उनके दुश्मन हो गए, लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बोलते कि तू किसका नाम जप रहा? बोले भगवान का। होलिका को आदेश दिया जला दो इसको, पर प्रहलाद जी को जलाने होलिका बैठी तो होलिका जल के भस्म हो गई। बाल भी मां का ना हुआ प्रहलाद जी को। तब से होली मनाई जाती है। सांपों के बीच में भेजा, सांप का जहर काम ना किया, आग में जलाना चाहा, पर्वत से फेंकना चाहा, पर बचाने वाले भगवान तो मारे कौन? इसलिए कहता हूं भरोसा भगवान पे रखा करो। जब तक मृत्यु नहीं है कोई मार नहीं सकता, और मृत्यु है तो फिर कोई। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन करते, नारायण 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जाप करते। एक दिन प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए तो पिता ने पूछा क्या पढ़ा? तो 9 बातें सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप बोला क्या बोल रहा है ये? भक्ति 9 प्रकार की होती है। कथा सुनना पहली भक्ति, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी, भगवान का स्मरण करना तीसरी, सेवा करना चौथी, मंत्र का जाप करना विश्वास से पांचवी, सज्जन भाव रखना छठवीं, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं, संतोष रखना आठवीं, और समर्पण कर देना प्रभु के चरणों में 9वीं भक्ति है। जब ये बात सुनाई तो प्रहलाद जी के पिता ने उठाकर पटक दिया। प्रहलाद जी फिर गुरुकुल गए। संडामर्क ने खूब सिखाया, पर आज गुरुकुल खाली था। गुरुजी सब्जी लेने बाजार गए तो विद्यार्थी सारे बैठे, तो प्रहलाद जी ने जो उपदेश किया, कौमारवाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये मानव का शरीर क्यों मिला है? भगवान के चिंतन के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संसार के विषय भोगों में जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं। प्रहलाद जी ने मित्रों को समझाया, सब कीर्तन करने लगे। अब गुरुकुल में कीर्तन चल रहा है। तब जाकर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप, अरे बालक तू सबको बिगाड़ रहा है, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरे सम। कहाँ नहीं है भगवान? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, सब जगह है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले सबको नहीं नजर आते। शरीर में दर्द होता है तो दर्द होता तो है, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता। इससे ये मतलब थोड़ी है कि नहीं होता, होता है। दर्द का अनुभव हो सकता है, दर्द देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार पिताजी भक्ति करने से ईश्वर का अनुभव हो सकता है, ईश्वर दिखता नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। एक प्रहार की मुटिका का खंबा टूट गया और प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद पर लिटाया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरू ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में नहीं मरू। भगवान बोले ये महीना मैंने बनाया तेरे लिए, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मरू। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले ये देहरी है। बोले ऊपर मरू ना नीचे। भगवान बोले मेरी गोद है, ना ये ऊपर है ना नीचे। हर प्रश्न का आदमी कितना चतुर हो जाए, मौत से बच नहीं सकता।
हिरण्यकश्यप की छाती भगवान ने विदीर्ण कर दी, हाथों को निकाल के माला बना के भगवान ने पहन ली। हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। प्रहलाद जी भगवान के कैसे भक्त हैं? निष्काम। इसलिए प्रहलाद को भगवान ने बैकुंठ दिया, क्योंकि प्रहलाद जी के अंदर कोई कुंठा नहीं थी। प्रहलाद जी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। गोद में बिठाकर जैसे गाय बछड़े को चाटती है, भगवान ने प्रहलाद जी को चाटकर उन्हें पवित्र किया और बड़ा लाड़ प्यार किया। भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।